ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो शुरू करते हैं। ठीक है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस जो है उसका पूरे का पूरा जो टॉपिक है उसका ऑलमोस्ट 8 से 14 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है। पेपर 1 को भी अगर आप कंबाइन कर लें तो वहां पर भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को शुरू करने से पहले उसमें 2 पार्ट हैं बेसिकली ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के। एक आपका पार्ट है स्केचिंग का, और एक आपका पार्ट है प्लॉटिंग का। ठीक है। ये 2 पार्ट है। जो स्केचिंग वाला पार्ट है वो यूजुअली पेपर 1 में आता है, और जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है वो यूजुअली पेपर 2 में आता है। और जो आपका प्लॉटिंग वाला पार्ट है उसके मार्क्स जो हैं वो 8 to 14 मार्क्स हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। और जो P1 है उसके अंदर इसके क्वेश्चन, इसके जो मार्क हैं वो 4 से 6 मार्क्स हैं। ठीक है। पहले हम पेपर 1 वाला देखेंगे, क्योंकि अगर पेपर 2 के भी आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में प्लॉट करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई पॉइंट गलत मार्क कर दिया हुआ है तो आपको बाद में एटलीस्ट कम से कम ये पता लग जाए कि यार अच्छा आपने गलत क्या मार्क किया था या सही क्या मार्क किया था। क्योंकि जो शेप्स आप याद करेंगे आपकी शेप्स वैसी ही बननी चाहिए। अगर वैसी नहीं भी बन रही तो क्लोज टू द शेप्स बननी चाहिए। ठीक है। तो वो कुछ शेप्स है जो आपको याद याद करनी है। तो पहले हम बेसिक शेप से स्टार्ट करते हैं सारी। हम पहले सारी शेप्स लिख लेंगे जो हमने याद करनी है, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें और क्या क्या हो सकता है। जो शेप नंबर 1 आपने याद करनी है वो है एक्स स्क्वायर की शेप। ठीक है। एक्स स्क्वायर की शेप में ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है। जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो देखने में कुछ ऐसा है। ठीक है। ये आपका जेनेरिक एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। सेकंड शेप जो आपने याद रखनी है वो है एक्स क्यूब की। ठीक है। एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो भी देख लें कैसा। ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। गिवन दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई सर एक्सिस। अगर ये सब भूल जाए तो? तो फिर आप बेटा पेपर देने बैठे क्यों है? भूल गए नहीं तो घर सर, ये चले जाना ग्राफ्स पड़ेगा। रटने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं? बेटा सर आप नहीं फिर बेटा, से इसका और कोई दिखाएंगे? तरीका नहीं। अभी बाद में दिखा दूंगा। आपके पास जो अगली शेप है वो 1/x का ग्राफ है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके ग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो देखने वाली, वो ये है कि ये एक्स एक्सिस को और या फिर वाई एक्सिस को दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कोई नहीं है। नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। नो इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर लेट्स से आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x, y के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अगर आप x को 0 करते हो तो y इज इक्वल टू 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। विच मीन्स y इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं निकल सकती। सिमिलरली अगर आप x फाइंड करने के लिए y को 0 करते हो तो वो 0 इज इक्वल टू 1/x हो जाता है। x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी आपके पास x 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज अगेन अनडिफाइंड।
तो इस वजह से इसका ना कोई एक्स इंटरसेप्ट है ना कोई वाई इंटरसेप्ट है। आपका जो फोर्थ ग्राफ है वो है आपके पास 1/x² का। दिस इज योर 1/x² का ग्राफ। 1/x² के ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1/x का ग्राफ है, लेकिन सिर्फ उसका डिफरेंस ये है कि वो पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में है, जबकि 1/x का ग्राफ जो है वो पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। सर और जी जी। सर मैंने पूछना है इस पे, वो P1 का सवाल यही आता है ना कि वो 6 उसने ग्राफ बनाए होते हैं, नीचे वो पूछता है ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। जी, लेकिन और भी इसके क्वेश्चंस हैं उसके अलावा भी। ठीक है। आपका जो फिफ्थ ग्राफ है वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, विच इज a⁴x का ग्राफ। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपके 5 ग्राफ हैं जिनकी शेप्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकी शेप्स की मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ कि ये क्यों पता होनी चाहिए, लेकिन ये 5 शेप्स आपने याद लाजमी रखनी। अगर आपको याद नहीं है या आप याद नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ करके इसका रट्टा मारो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन था पेपर 2 में प्लॉटिंग का, उसमें बच्चों को 1/x² की इक्वेशन दी हुई थी। बच्चों ने क्या किया, ग्राफ यहाँ से ये प्लॉट किया, यहाँ से ये प्लॉट किया। ठीक है, अब जब आप प्लॉट कर रहे हो ना और आपको शेप याद नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली कहोगे अच्छा यार इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दो टॉप पॉइंट्स के दरमियान गैप तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने वहां से उसे कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, जो कि गलत हो गया। तो आपका पूरे के पूरे 4 नंबर जो है वो वहां पर कट जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो अननेसेसरी शेप ड्रॉ कर दी जो कि ग्राफ में होनी ही चाहिए थी। दैट मीन्स आपको शेप्स का पता ही नहीं है। तो शेप्स आपको याद खुद करनी लाजमी है। ठीक है, इसलिए ये गलतियां जो है ना वो मत करिएगा। आगे चलते हैं। अब इनमें आगे कंटिन्यू करने से पहले देर आर 4 रूल्स, और ये रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन रूल्स के पीछे अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग की समझ ना लगे तो एटलीस्ट याद लाजमी कर लें, क्योंकि इनका भी काम काफी ज्यादा है। पहला रूल आपका क्या है, ये रूल आपके ए लेवल्स में भी जाके यूज होंगे, तो इसलिए ये रूल्स तो जरूरी हैं ही हैं। पहला रूल आपका ये है, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जांपल से, विच इज x²। ठीक है, आपके x² का ग्राफ आप ऑलरेडी देख चुके हुए हो कि उसका ग्राफ है कुछ यू शेप। आपका ये ग्राफ है। ठीक है, अब पहला रूल आपका क्या है, शिफ्ट वर्टिकल। ठीक है, आपने वर्टिकल शिफ्ट देखनी है। आपको वर्टिकल शिफ्ट का पता कैसे लगेगा, इफ यू हैव एन इक्वेशन y इज इक्वल टू x²। ठीक है, इफ यू हैव एन इक्वेशन y इज इक्वल टू x² और उसके बाहर कोई वेरिएबल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दैट मीन्स कि वो आपकी वर्टिकल शिफ्ट है। ठीक है, प्लस के वुड मीन मूव अप बाय दीज यूनिट्स, माइनस के वुड मीन मूव डाउन बाय दीज यूनिट्स। सर सबर, सर मुझे वैसे समझ नहीं आया। यार सबर तो कर लो, बात खत्म करने दिया करो यार, बात खत्म होती नहीं है पहले ही बोलना शुरू कर देते सर सर, समझने लगी। सबर, एक सेकंड सबर। y इक्वल्स टू x² + 2। ठीक है,
अब इसमें अगर आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 कर ले, ठीक है। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स इंटरसेप्ट नॉट पॉसिबल आ गया, विच मीन्स जो भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है उसका इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट देखो, वाई इंटरसेप्ट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। जो आपका ओरिजिनल ग्राफ था उसके ऊपर आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या था, 0। 0। आपका वाई इंटरसेप्ट क्या था, 0। अब जो आपने नया ग्राफ बनाना है उसमें वो कह रहे हैं कि आपका नया वाई इंटरसेप्ट जो है वो 2 होगा, और जो आपका एक्स है उसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है। जब आप अपने ग्राफ को शिफ्ट करते हो ना, आपके ग्राफ की शेप चेंज नहीं होती, आप सिर्फ उसे उठा के ऊपर या नीचे ले जाते हो, ठीक है, या फिर राइट और लेफ्ट कर देते हो। लेकिन सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर या नीचे की, तो हमारा जो ऑरेंज वाला ग्राफ था उसको हम या तो उठा के ऊपर ले जाएंगे या फिर उठा के नीचे ले जाएंगे। एज पर दिस आवर वाई इंटरसेप्ट शुड बी 2। तो हमारा जो नया ग्राफ है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर बनेगा, विच वुड बी दिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये जो पॉइंट है दिस इज 2, ठीक है। अगर आप देखो जो ब्लैक वाला ग्राफ है उसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, विच मीन्स वो एक्स एक्सेस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, और जो आपका वाई इंटरसेप्ट है वो 2 भी है, तो जो हमने फाइंड किया था वो सारी वैल्यूज ठीक होगी। एक और एग्जांपल देख, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4। अब इस -4 का मतलब ये है कि ग्राफ शुड गो डाउन बाय 4 यूनिट्स, और इस वाले का क्या मतलब था, अप बाय 2 यूनिट्स। ये जो ग्राफ गो डाउन बाय 4 यूनिट्स है, इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये जो 4 यूनिट्स अब हमारी अपनी जो रूल की अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली तो यही है कि बाय 4 यूनिट्स डाउन का मतलब ये है कि आपका ग्राफ सिंपल आ जाएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको erase करना। अब इसके अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ यहाँ पर आ जाना चाहिए, विच इज दिस ब्लू वन। ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का, और इसके अकॉर्डिंगली आपका जो y इंटरसेप्ट है वो बन रहा है -4। तो अब ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही भी है कि नहीं। तो पहले फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -4, y इज इक्वल टू -4। ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, जो कि हमारा ठीक आया, हमारा y का इंटरसेप्ट -4 ही आया। अब पिछले वाले केस में x के इंटरसेप्ट नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो हमारा ब्लू वाला ग्राफ है वो कह रहा है जी x के इंटरसेप्ट होने चाहिए, और एक भी नहीं, दो दो होने चाहिए। तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या x का इंटरसेप्ट निकलता भी है या जो हमने ग्राफ बनाया वो गलत है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, +-2। ये भी यही कह रहा है, हमारी कैलकुलेशन भी यही कह रही है कि आपकी दो x के इंटरसेप्ट आने चाहिए, एक +2 आना चाहिए और एक -2 आना चाहिए, ठीक है। अब एवरी टाइम इन योर एग्जाम आप ये सारी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं नीचे, ये आप नहीं कर सकते। उसके लिए जो है ना वो ये रूल बनाए गए हैं कि आप उनको डायरेक्टली फॉलो करें, कि इफ देयर इज अ नंबर बीइंग एडेड ऑन द आउटसाइड, or if there is a number being subtracted on the outside,
तो आपकी जो शिफ्ट है वो वर्टिकल होगी. इफ इट्स पॉजिटिव यू गो अप, इफ इट्स माइनस यू गो डाउन. अब पूछें जो पूछना. नहीं सर, समझ आ गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब्र किया करो. अब्दुल्ला, जी सर. कोई क्वेश्चन? सर नहीं. अच्छा. शान. नहीं सर. अच्छा. अब अगली शिफ्ट है आपकी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट. अब अगली आपकी शिफ्ट है दैट इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है. और इस हॉरिजॉन्टल केस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये ऐसा क्यों है. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है वो आपकी वर्टिकल के ऑपोजिट है. वर्टिकल में क्या होता था कि जब प्लस होता था तो आप ऊपर चले जाते थे, माइनस होता था और आप नीचे चले जाते थे. लेकिन हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के केस में जब माइनस होगा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स आप फॉरवर्ड चले जाओगे. और सिमिलरली जब ऐड होगा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आपको बैकवर्ड जाना है. क्यों, वो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस के स्क्वायर. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल की जो शिफ्ट है वो कुछ ऐसी होगी कि विद इन द ब्रैकेट्स कोई भी वैल्यू ऐड हो रही होगी और सब्ट्रैक्ट हो रही होगी. हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हैपेंस विद इन द ब्रैकेट. ठीक है. अब इस केस में व्हेन इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव के का मतलब क्या है? बैकवर्ड्स बाय यूनिट्स, मींस बाय दीज मेनी यूनिट्स. और माइनस के का मतलब है फॉरवर्ड बाय दीज यूनिट्स. अब एक दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं. y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर की एक ही एग्जांपल ले लेंगे. और एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर की एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. अब हमारे इस रूल के अकॉर्डिंगली आवर ओरिजिनल ग्राफ विच इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो किस वैल्यू पे बना हुआ था? 0 0 पे. ठीक है. जो हमारा ऊपर वाला है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जी अब वो 0 0 पे पहले था यहाँ पर, तो अब आगे चला जाए बाय 2 यूनिट्स विच मीन्स वो कहां पर आ जाएगा? 2 0 पे. और इसके अकॉर्डिंगली वो कहां चला जाएगा? -2 0 पे. ठीक है. दोबारा इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. माशाल्लाह. ये आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर का. अब पहले वाले के अकॉर्डिंगली जो हमने स्टैब्लिश किया वो ये है कि हमारा ग्राफ यहां पर बनना चाहिए विच इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर. और जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा पीछे बनना चाहिए विच इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर. ठीक है. ये मैंने पर्पल वाला थोड़ा सा ज्यादा ही ऑफ बना दिया, इसको चेंज कर लेते हैं. अच्छा. ठीक है. अब इस जो दो हमने दो नए ग्राफ्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका y एक्स इंटरसेप्ट क्या आता है? एक्स इंटरसेप्ट आप y को 0 कर दो तो 0 इज इक्वल टू
x माइनस टू होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लो, 0 इज इक्वल टू x माइनस टू, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारी जो इनिशियल जस्टिफिकेशन थी, जो हमने रूल एस्टैब्लिश किया था कि नेगेटिव से आगे जाना है, वो यहाँ पर प्रूव हो गया कि जी हमने हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 2 ही आया। और सिमिलरली दूसरे वाले केस में जब आप y को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो x प्लस टू होल स्क्वायर पे x प्लस टू इक्वल टू 0 और वो x इज इक्वल टू माइनस टू हो गया। वो भी हमारा रूल जस्टिफाई हो गया कि जी हाँ पीछे जाते हो प्लस करने से तो वो ये प्रूव हो गया कि जी x माइनस टू ही आ रहा है, तो आपने पीछे ही जाना था। तो अब आपको हर दफा ये करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये स्टैब्लिश कर लिया एग्जाम्पल से देख के कि यार हमेशा यही हो रहा है, तो आप सिंपल ये कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ एवरी कैलकुलेशन आप सिंपल ये कहोगे कि अच्छा यार ब्रैकेट के अंदर अगर ऐड हो रहा है तो ग्राफ पीछे चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो रहा है तो ग्राफ आगे चला जाएगा। बाहर वाले केस में अगर आपकी वैल्यू ब्रैकेट से बाहर ऐड हो रही है तो आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा, अगर बाहर माइनस हो रही है तो आपकी वैल्यू ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ हॉरिजॉन्टल में अगर कोई मसला है तो। अहमद, सर ये आखिरी वाला पार्ट एक और दफा बताएंगे? मैं बताता हूँ। अहमद, जी सर। जी सर। हेलो। सर पॉज हो गए। सर ने छुट्टी कर दी है। सर किधर है? हेलो। यार सर ने अभी हमें पेपर दिया है, वो कह रहे हैं सॉल्व करके दो। हाँ कौन सा पेपर? सर वो ये मई जून चैंपियन 2020। मई क्या? जून 2022 P2। मई जून 2022 P2। ड्रामे ना करो मेरे साथ। भाई मैं वापस आ गया, आपके ड्रामे जो है वो बंद कर दें। हेलो सर। ठीक है। हाँ सॉरी यार, मेरी इसके में आई थिंक नेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अहमद और अब्दुल्ला, मैं पूछा था जी बेटा वो सर। हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल में कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर, वर्टिकल ठीक है। में पॉजिटिव आपका जो है वो राइट और वो लेफ्ट है, हाँ, बट ऊपर है और नीचे, और इसमें जो है नेगेटिव राइट और इज लेफ्ट। राइट और वो राइट और लेफ्ट। लेफ्ट। जी ओके सर। शान, ये देख लो, ये ना मैं कंबाइन कर रहा हूँ दोनों की, तो उसको देख के ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सर ठीक है सर। एक सेकेंड। y इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस थ्री। इसमें आपने दो डिफरेंट जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी आपकी, आपने उनको कंबाइन कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज है उसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल शिफ्ट है। ठीक है, प्लस थ्री का मतलब क्या है? अप बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड बाय 4 यूनिट्स। अब इस एक्चुअल पूरी चीज में आप फॉरवर्ड, अप, डाउन, बैकवर्ड मूव किसको कर रहे हो? आप मूव कर रहे हो अपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो इनिशियल पॉइंट था, जो इनका इनिशियल पॉइंट था जो कि 0 0 था, आप उसको राइट लेफ्ट अप डाउन और ऊपर नीचे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने इस कोऑर्डिनेट को 4 मूव कर दिया फॉरवर्ड
तो ये x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू अगर आपने इसको अप मूव कर दिया बाय 3 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो आपका ये वाला जो ग्राफ है वो 0 0 पे नहीं बनेगा, वो 4 और 3 पे बनेगा। अब 4 और 3 आपको कंबाइन करके बता रहा है कि अच्छा यार ठीक है, आपने आगे मूव किया बाय 4 और ऊपर मूव किया बाय 3। तो ग्राफ देखो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। ये मेरा ग्राफ था ओरिजिनल वाला, ये मेरा ग्राफ था ओरिजिनल वाला, y और x। अब जो अगला ग्राफ आप नया बनाना चाह रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड मूव करेगा बाय 4 यूनिट्स और ऊपर मूव करेगा बाय 3 यूनिट्स, विच मीन्स मेरे ग्राफ का जो नया पॉइंट है वो यहां पर आ गया। तो इस पॉइंट पे ग्राफ बना दो। ये आपका नया ग्राफ सर बन गया। सर ये हम कैसे रिकग्नाइज करें कि ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पे था, क्या कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? कि ओरिजिनल ग्राफ आपका यहाँ पे जो पर्पल से बना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो पर्पल ग्राफ है ना, ये मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए बना रहा हूँ अच्छा, कि आपको ये पता लगता रहे कि आपका ओरिजिनल ग्राफ के साथ कंपैरिजन चेंज आ कैसे रहा है। ठीक है। मगर सर वो बना हुआ और ही दूसरा ये आएगा ना देखो, ग्राफ, दूसरा ये जब देखो, भी ऐसा सवाल आएगा यहाँ पे तो। पावर 2 लिखी हुई है। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। तो और वो स्क्वायर का आएगा, तो सही वो समझ स्क्वायर गया। का ग्राफ है जिसपे हम चेंजेस कर रहे हैं। मगर सर इस तरह के सवाल में वो ओरिजिनल बना के देंगे ना? नहीं नहीं, ओरिजिनल आपको नहीं बना के देंगे। तो आप हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शेप आपने याद करनी है, ओरिजिनल वो नहीं बना के देगा। आपको शेप पता होगी तो आप रिकॉग्नाइज करोगे ना अच्छा कि अच्छा, कौन सा ग्राफ उसका है और कौन सा ग्राफ नहीं है। फ्रैक्शन ब्रैकेट से हमने रिकग्नाइज करना। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए थे जो आपने पूछे नहीं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था, सर कहीं पे आपकी ग्राफ की जो शेप है वो स्मॉलर है, कहीं पर आप शेप जो है वो लार्जर बना रहे हैं। दूसरा, कहीं पे आपका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये दो क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए थे जो आपने नहीं पूछे, तो मैं इसका खुद आंसर कर देता हूँ। जो पहले, जहां तक शेप के स्मॉलर और लार्जर की बात है, ठीक है, अगर आप देखो तो मैंने जो पहले भी बनाया था जिसमें हम ऊपर डाउन ऊपर नीचे मूव किया था, उसमें ऊपर वाले दो जो हैं वो छोटे हैं, नीचे वाला जो ब्लू वाला है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है। आपको एग्जाम में ओरिजिनल शेप नहीं दी हुई। ठीक है। विच मीन्स जो भी आप शेप बना रहे हो वो आप पहली दफा शेप बना रहे हो या फिर एग्जामिनर ने बना के दी हुई है, पहली दफा बना के दी हुई है। स्केचिंग में आपकी शेप छोटी है बड़ी है उससे एज सच फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी शेप करेक्ट होनी चाहिए। अब मैं एक्स स्क्वायर पे अगर एक्स क्यूब का ग्राफ बना दूंगा ना ये वाला, तो ये गलत है, क्योंकि जी शेप तो मैच ही नहीं कर रही ना एक्स स्क्वायर की। ये गलत है। शेप छोटी बड़ी होगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। दूसरी चीज, जो इंटरसेक्ट्स की बात है, हमारे इस केस में पर्पल वाले में इंटरसेक्शन नहीं थी तो हमने नहीं बनाई, ब्लू वाले में थी हमने बना दी। सिमिलरली जो राइट साइड पे बनाया उसमें देखो, उसमें एक्स इंटरसेप्ट भी बनाई है मैंने, मैंने वाई इंटरसेप्ट भी बनाया, जो बन रही थी वो मैंने बनाया। इस वाले केस में एक्स इंटरसेप्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि हमारा ग्राफ लाइन से ऊपर निकल चुका हुआ है एक्स वाली। वाई इंटरसेप्ट होगी, यकीनी सी बात है होगी, क्योंकि आपकी वाई ऊपर तक चलती ही जाएगी तो वो लाजमी बात है कि वाई इंटरसेप्ट बनेगी ही बनेगी। ठीक है। लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी तो मैंने बनाई नहीं। सही है। तो आपने भी जितनी आपके पास स्पेस होगी उसमें आपने बना देना। ठीक है। उसमें अगर आ रहा है एक वाई इंटरसेप्ट तो प्लीज फाइंड करके उसको वहां पर शो कर दे। ठीक है। और दूसरी चीज, आपकी एक्सेस लेबल नहीं हुई हुई,
कहीं भी लेबल नहीं हुई होगी, ठीक है। स्केचिंग के केस में कभी भी लेबल नहीं हुई होगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट लेबल कर ही नहीं सकते। तो आपने ये जो मैंने 3 और 4 बनाया है, मेरा 3 और 4 यहाँ पर बन रहा है, आपका 3 और 4 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो कोई खास मसला नहीं बनेगा। डजंट मैटर, इट्स जस्ट स्केचिंग। एग्जामिनर ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आपके दिमाग में पता है आपको कि आपने आगे जाना था और ऊपर जाना था। अब कितना आगे गए कितना ऊपर के उससे फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि इट्स जस्ट स्केचिंग। अब वो आपके साथ करेगा क्या, वो आपको बना के देगा 6 शेप्स, ठीक है, जिस तरह के P1 में क्वेश्चंस भी हैं। वो आपको बना के देगा 6 शेप्स। उन 6 की 6 शेप्स पे आपने नीचे उसने 4 इक्वेशंस लिखी होंगी जिस पे ब्लैंक छोड़े होंगे। आपने लिखना होगा कि कौन सी इक्वेशन किस ग्राफ के साथ मैच कर रही है, और उसने उन ग्राफ में चेंजेस भी किए होंगे। तो अगर आपको शेप पता होगी, दूसरा आपको शिफ्ट पता होगा, आप तभी ग्राफ ड्रॉ कर सकोगे, अदरवाइज आप ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। अब लास्ट पे देख लें, जो आपके पास एक और चीज रहती है, वो है आपका स्ट्रेच और स्क्वीज फैक्टर। आपका स्ट्रेच और स्क्वीज फैक्टर क्या है, इसका एज आपके उसमें ओ लेवल्स में कोई खास प्ले नहीं है स्ट्रेच और स्क्वीज का। जो छोटा सा प्ले है मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। आपका ओरिजिनल ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। 2x स्क्वायर और y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। ये जो मैंने 7 नंबर्स मल्टीप्लाई किए ना, ये दोनों आपके स्ट्रेच और स्क्वीज के फैक्टर है। स्ट्रेच और स्क्वीज फैक्टर, ठीक है। और ये जो आपके स्ट्रेच और स्क्वीज फैक्टर हैं आपके ओ लेवल्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक जो चीज आपके सिलेबस में आती है और जो आपको पता होनी चाहिए, इफ योर स्ट्रेच फैक्टर इज नेगेटिव, ग्राफ causes a reflection, ठीक है। जिसका भी माइक अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लो, क्योंकि मुझे बड़े माउस क्लिक्स की आवाज आ रही है। अच्छा, कंपैरिजन देखो, हम दोबारा ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारे पास वाई एक्सिस। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? सर एन शेप। बिल्कुल सेम बट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे होगी जो कि 0 0 पॉइंट है, तो ये हो गया, कलर चेंज कर लिया। सर हमें कैसे पता चलता है कि किस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रही है? माशाल्लाह अहमद बेटा, इसके अंदर जी ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, नहीं बाहर कुछ लिखा हुआ है, नहीं। विच मीन 0 0। हाँ लेकिन मैं पता है, लेकिन अगर लिखा हुआ होता टू तो टू वो पर वही होती। वही अगली एग्जांपल वही है। ज्यादा ज्यादा आगे चलते हो ना, सब्र तो करो। अगली एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -4। इस -4 का क्या मतलब है? डाउन बाय 4 यूनिट्स,
और इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड्स बाय 2 यूनिट्स। तो पहले इस ग्राफ को वहां पर ले जाते हैं, डाउन लेके आए बाय 4, बैक लेके गए बाय 2, आप पहुंच गए इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपका ग्राफ अप बनेगा या आपका ग्राफ डाउन बनेगा, विच मीन्स या तो आपका ओरिजिनल ग्राफ बनेगा या फिर आपकी रिफ्लेक्शन बनेगी। नाउ देयर इज अ नेगेटिव साइन ऑन द आउटसाइड, जो कि आपकी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, विच सेज कि आपने क्या बनानी है? रिफ्लेक्शन। तो आप इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ यू शेप, आप एन शेप बना दोगे। जी अहमद, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? जी अहमद, जी सर। हो गया? जी जी। अच्छा, अब ये जो 3 चीजें हैं ना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, अब आप देखिएगा कि हमने 3 रूल्स पढ़ लिए और 3 रूल्स हमने क्वाड्रेटिक पे सीख भी लिए। अब ये सारे आप किसी भी जाके ग्राफ पे लगा दें, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आप ये रूल्स किसी पे भी लगा सकते हो। मैं सारे वो ऊपर नीचे मूव करने वाले नहीं लगा रहा, जहां पर जरूरत होगी वहां पर लगा दूंगा। एक्स क्यूब इज प्रीटी मच द सेम एज एक्स स्क्वायर, उसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसमें वो माइनस वाला रिफ्लेक्शन दिखा देता ताकि आपको बताओ कि रिफ्लेक्शन बनानी कैसे है। y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स क्यूब, तो नेगेटिव एक्स क्यूब कैसे हो जाएगा? ऐसे। ये आपके पास हो गया नेगेटिव एक्स क्यूब। इस वाले केस में देखो, ये 0 0 पे नहीं अचीव कर सकता। ऐसे मैं एक नई इक्वेशन लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 1 ओवर -1 लिख लेता हूँ, -1 ओवर x +2 +4। अब इसमें भी सारे रूल्स वैसे ही प्ले होंगे। +4 आपका बाहर वाला नंबर है, विच मीन्स ये 0 0 ऊपर चला जाना चाहिए बाय 4 यूनिट्स, और +2 का मतलब है ये बैकवर्ड चले जाना चाहिए बाय 2 यूनिट्स। ये अभी तक आपके एसएच पेपर में नहीं आया हुआ, लेकिन अगेन आपके पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पता होना चाहिए। अब जब आपका यहाँ पर पॉइंट आ गया ना, बाकी ग्राफ तो बड़े सिंपल थे क्योंकि सिंगल शेप थी, या तो यूं कर लो या फिर उल्टा कर दो, सीधा कर दो, वो आसान थी बनानी। 1/x के केस में देयर आर 2 शेप्स दैट आर कंबाइंड, तो वो उतना इजी नहीं है बनाना। जब आपके पास ये वाला पॉइंट निकल आए, आपने क्या करना है, उस वाले पॉइंट पे डॉटेड लाइन से अपनी नई एक्सिस ड्रॉ कर लें, विच इज द y एक्सिस एंड योर x एक्सिस। ठीक है, 2 ट्रांसफॉर्मेशन आपने परफॉर्म कर दी, तीसरी कौन सी है? -1 की। दैट मीन्स कि अब आपका जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पहले फर्स्ट और थर्ड में बन रहा था, अब सेकंड और फोर्थ में बनेगा। तो सेकंड और फोर्थ में बनेगा तो कैसा लगेगा? दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन जो आपने ब्लैक वाला बनाया वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। मसला ये है कि जब मैंने +2 और +4 किया, तो मैंने अपनी एक्सिस जो है वो इन डॉटेड लाइंस पे शिफ्ट करनी। तो मेरा जो नया ग्राफ है वो इन डॉटेड लाइंस को हिट नहीं करना चाहिए। बाकी जो लाइंस है वो मेरे लिए इररेलेवेंट है, वो उनको हिट करता जाए तो करता जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डॉटेड लाइंस है उनको हिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो। सर बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो जो बाहर वाला है, बाहर वाला जो +4 है, वो वो वर्टिकल ऊपर नीचे शिफ्ट का, है। वो ऊपर नीचे वर्टिकल का। शिफ्ट, हाँ, ठीक है। और अंदर और वाला जो है वो एक्स के साथ हॉरिजॉन्टल है। लिखा हुआ है वो राइट लेफ्ट है। ठीक है ठीक है। और +4 है तो माए पीछे जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। लास्ट वाला देखें,
y इक्वल्स टू -1/x²। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ को उल्टा कर दें। ये आपका आ गया y इज इक्वल टू -1/x² का ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब हमने x² के ग्राफ में कुछ चीजें पढ़ी हैं जो हमने अभी उनको ऐसे नेम आउट नहीं किया, तो उनको अब नेम आउट करना शुरू करते हैं। आपने देखा कि जो आपका y इज इक्वल टू x² का ग्राफ था, उसमें ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था और एक y इज इक्वल टू -x² का ओरिजिनल ग्राफ था। ठीक है, इसमें आपका जो पॉइंट था वो 0 0 था, इसमें भी आपका पॉइंट 0 0 था। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप बना दें y इज इक्वल टू x+3² -2, तो आप क्या करोगे? आप कुछ ऐसा ग्राफ मुझे बना दोगे और आप कहेंगे कि ये 3 बैकवर्ड्स चला गया था तो ये -3 हो गया, 2 डाउन चला गया था तो ये -2 हो गया। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कुछ नाम देने हो, ये पॉइंट ग्राफ का कौन सा पॉइंट बन रहा है? द मिनिमम पॉइंट। क्योंकि आपका रेड ग्राफ जो है उस पे सारी की सारी वैल्यूज इन 0 0 से बड़ी हैं, whether it be the value of x, whether it be the value of y. Similarly, इसका नाम हम रखेंगे मैक्सिमम पॉइंट। क्योंकि इस वाले केस में जो आपकी सारी की सारी वैल्यूज हैं दैट आर बिलो द वैल्यूज, ठीक है, बिलो 0 0, 0 0 से ऊपर कुछ नहीं है, इवन के इक्वल भी कुछ नहीं है। एक तो ये नाम हो गए। दूसरा, इनको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। कि आपका ग्राफ अचानक से नीचे जाता जाता मिनिमम पॉइंट से टर्न हो गया, दैट्स व्हाई वी कॉल देम टर्निंग पॉइंट। मैक्सिमम के केस में ग्राफ ऊपर जाता जाता अचानक से नीचे आने लग गया, विच इज द टर्निंग पॉइंट अगेन, तो इसका नाम भी टर्निंग पॉइंट ही है। अब जो इनका लास्ट है वो क्या है? वर्टेक्स। वी कॉल देम वर्टेक्स एज वेल। अब सिर्फ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि मिनिमम पॉइंट कब है और मैक्सिमम पॉइंट कब है? जब आपका वेरिएबल पॉजिटिव है जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो मिनिमम पॉइंट है। अगर आपका वेरिएबल नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव है तो उसके केस में रिफ्लेक्टेड ग्राफ बनाओगे, अगर रिफ्लेक्टेड ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट बाकी ग्राफ्स में है कि नहीं? बाकी किसी ग्राफ में नहीं है। आपका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट सिर्फ x² के ग्राफ में है, क्योंकि x³ के ग्राफ में एक मिनिमम और एक मैक्सिमम नहीं है, मल्टीपल मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें अभी कुछ पूछना तो बताओ। सुनो, आपके कैमरा में अभी एक अजीब सी वाइट चीज आई थी। अच्छा, पता नहीं। अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है, एक सेकेंड, अब्दुल्ला ये वाला जो पॉइंट लिखा था मैंने, हम्म। ये मिनिमम पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है? सर मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट है। अहमद, जी y is equals to -2x+4² -2। इसमें क्या आएगा? मिनिमम पॉइंट आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा? रुके, सर मिनिमम नहीं आएगा।
मिनिमम आएगा। अच्छा, तो क्या होगा वो पॉइंट? वो पॉइंट होएगा, रखे एट सर, वो होएगा एक्स कोमा टू क्या? माइनस 2। ठीक है भाई मैंने एक पॉइंट बताया था, मुझे एक पॉइंट बताओ। एक्स की वैल्यू क्या है? सर, वाई की वैल्यू पहले बता दूं? जी जी बता दें, -2। अच्छा जी, आगे चलो। -2। जी। जी, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बता दें। अच्छा, -4 नहीं, -8 नहीं, -8 नहीं, माइनस -4। -4। और दूसरा ये मैक्सिमम पॉइंट है। वही वही। वही वही नहीं, आपने मिनिमम पॉइंट कहा। वही वही सर, मैक्सिमम पॉइंट कैसा है? बेटा, बाहर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अब सर यहाँ नहीं से समझ आई, आपने इसकी समझ नहीं। किस वाले की? सर यार, ये चलिए -4 और इमेजिन -2 तो की क्या समझ नहीं माने। है, या -2 की समझ नहीं है? सर ये हमने कैसे बनाया? पॉइंट यस +4 का मतलब क्या है? सर, +4 का मतलब है +4। और +4 का मतलब है बैकवर्ड्स गए हो बैकवर्ड्स। ओके सर। बाय 4 यूनिट्स, तो -4 हो गया। -2 का यस मतलब क्या है? नीचे गए हो बाय 2 यूनिट्स, -2 हो गया। कोऑर्डिनेट क्या बन गया? -4 -2। नहीं, तो सर 4x में और -2y में क्यों है? क्योंकि मेरी जान, अंदर वाले का मतलब जब जाना ही हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल एक्स की वैल्यू होती है वाई की। ये बताओ। सर x की हो जाएगी। तो फिर इसीलिए -4 x में लिखा हुआ है। क्या बात है सर। और -2 जो बाहर वाला है वाई की वैल्यू होती है, इसलिए वाई में लिखा हुआ है। अब जिंदाबाद सर। यहां से जो आपकी एक इक्वेशन है, वो है वर्टेक्स की इक्वेशन। ठीक है, और वो जेनेरिक इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक ग्राफ की। किसी भी क्वाड्रेटिक ग्राफ की वही इक्वेशन होती है। ठीक है, और वो इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू a इंटू x-h होल स्क्वायर प्लस k। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली h और k जो हैं वो आपके टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने फाइंड करना सिखा दिया हुआ है। उस पर आपको इक्वेशन को देखने की जरूरत नहीं है। इफ इट्स अ +4 तो बैकवर्ड जा रही है, -4 तो फॉरवर्ड जा रही है, वो x की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड गए हो तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, फॉरवर्ड गए हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जो बाहर वाली वैल्यू है वो भी आपको ऑलरेडी पता है। इफ इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू ऊपर गए हो, नेगेटिव वैल्यू नीचे गए हो। तो टर्निंग पॉइंट इक्वेशन को देख के निकालना आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। और जो बाहर वाली वैल्यू है a, इफ योर a is greater than 0, you will have सर यू शेप। U shape, and if your a is less than 0, you will have an N shape। ठीक है, अब मैं आपको कोई भी अगर दुनिया की इक्वेशन दे दूं ना क्वाड्रेटिक, और मैं आपको कहूँ कि जी मुझे उस क्वाड्रेटिक से कंपेयर करके बता दें कि मेरे पास मेरे पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, तो आप इक्वेशन को देखते साथ ही बता सकोगे कि अच्छा यार, +4 है तो पीछे क्या होगा, तो माइनस हो गया। -2 है तो ये होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, श्यान। जी सर। y इज इक्वल टू फंस गए। 2 इंटू x-1 होल स्क्वायर। इसमें मुझे बता दो कि टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा सवाल किया सर। हम्म। सर, जी, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे?
दिल में ना कुछ, मेरे दिल में बहुत अरमान ऐसे आए हैं जो मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। सर वो आप माइनस और प्लस का फिर से दिखा सकते हैं, तब है ए वो का। वो अहमद की ना अपनी गंगा बह रही होती है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कहीं और ही चल रहा होगा, वो दिखा सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो पूछ रहा हूँ वो तो सर बता ये दो। तो आते हैं, ये तो हाँ आते बता हैं दो क्या है टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। सर। वाई का टर्निंग पॉइंट 0 है, एक्स का -1 है। बस जाहलियत की निशानी बता दी आपने, +1। हाँ हाँ, वही वही। हाँ ये वही वही स्क्वायर नहीं है, होता है बेटा। वो नहीं है। शान तुम्हें क्या मसला हो गया, बाहर कुछ ऐड नहीं हो रहा तो y की वैल्यू 0 है, अंदर वाले -1 का मतलब है कि आप आगे गए हो तो उसकी वैल्यू 1 है। अच्छा 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 अच्छा, समझ ये आ लो जी। गया। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर कर दो, ये मिनिमम पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है? जी शान साहब, मिनिमम है सर मैक्सिमम है क्या? सर सर ये है मैक्सिमम। शान किधर रहते हो यार, नहीं किधर है रहते सर, हो मैक्सिमम यार, नहीं है, अगर मैं मैंने कहा सर। पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम पॉइंट कहाँ से आ जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो ग्राफ यू शेप होगा ना, यू शेप में तो मिनिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ से निकाल के ले आए हो? सारी पिछले 50 मिनट की मेहनत में पानी फेर दिया। कौन लोग हैं सर ये? पता नहीं यार कहाँ से आ जाते हैं। जी अहमद, क्या क्या दिखाने का कह रहे थे? सर वो माइनस से मैक्स एन शेप्ड होता है, और पॉजिटिव है यू शेप्ड होता है ना। जी 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 जी, ऐसे। और अच्छा एन अब शेप्ड मैक्सिमम होता है ना। बिल्कुल, एन शेप का मतलब है मैक्सिमम और यू शेप का मतलब है मिनिमम, मिनिमम। ठीक है।